जी, तो आज का ये वीडियो है प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन वाले हैं, वो कोई चैलेंज कर रहे हैं जादूगरों को और तांत्रिकों को। और आज मेरे साथ हैं हमारे केरला से। मैं केरला से नौबत एपी फ्रॉम त्रिवेंद्रम। जी, तो वो केरला से हैं, नौबर्ट एपी इनका नाम है। और यूएलएम के ये यहाँ के पूरे टीम के कोऑर्डिनेट संचालक हैं। हाँ, कोऑर्डिनेटर हैं, इसके संचालक हैं पूरे। और अभी हम लोग यहाँ आए हैं कोवलम में, ये केरला के त्रिवेंद्रपुरम के कोवलम हाँ टूरिस्ट प्लेस है। हाँ, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो समुद्र का पूरा आप ये देख रहे हो, समुद्र है, इधर एक लाइट हाउस भी है, तो ये पूरा आप दूर तक देख रहे हो। तो ये सब यहाँ समुद्र का बीच है। तो हम लोग यहाँ आए हैं, तो हम लोग सोचे कि यहाँ से भी एक वीडियो बनाया जाए। तो आपको एक मैंने वीडियो सुनाया प्रेमानंद महाराज का। ओके, इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और इधर ऊपर आई में भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप क्लिक करके उनका ये वीडियो, इसकी समीक्षा देखने के पहले सुन सकते हो। छोटा सा वीडियो है। ओके। तो प्रेमानंद महाराज जो है वो चैलेंज कर रहे हैं तांत्रिकों को। किसको? तांत्रिकों को, जादूगरों को। ओके ओके ओके। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी तंत्र विद्या में ताकत है तो तुम आओ और मेरी किडनी ठीक करके दिखाओ। अच्छा, क्योंकि इनकी दोनों किडनी खराब है ओके और डायलिसिस इनका हर हफ्ते होता है, ओके ओके, हर सप्ताह में। ओके तो ये उनको चैलेंज कर रहे हैं। ओके। और इनका कहना है कि तांत्रिक विद्या से और ये जादू वादू से कुछ होता नहीं है, हाँ ये सब ऐसे ही फालतू की बातें हैं, ओके, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि राधे राधे जपने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ। वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि तंत्र में भी तो मंत्र ही जपते हैं, मंत्र जपते हैं, कोई सिद्धि करते हैं। तो इनके हिसाब से वो बेकार है, ऐसा नहीं होता है। तो राधे राधे करने से किडनी कैसे ठीक हो जाएंगी? और इनकी हुई भी नहीं अभी तक। और ये तो राधे राधे जपते ही हैं। तो उसका चैलेंज कौन लेगा? तो उसका चैलेंज इनको हम लोग देते हैं। हम लोग देते हैं कि आप जितना मर्जी हमारे सामने राधे राधे करके और इस दुनिया में एक भी चीज़ ठीक करके दिखाओ। उसका चैलेंज है तो हम ही को करना पड़ेगा। हम ही से ही हो सकता है। हाँ, दूसरा कोई नहीं चैलेंज नहीं कर सकता है। वो सबका गलत फहमी है ये। हाँ, गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है। वो अंधविश्वास है इसको, जिसको बोलता है। यस, वो उसी से ये लोग ऐसे जीना चाहता है। हाँ, ऐसे जीना चाहता है। उसका अलावा उनको कोई चारा नहीं है। ऐसे हाँ, वो उसका सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इसको बिलीव करना पड़ रहा है। हाँ, अब उन लोगों को। यस, अब देखो, वो जिन लोगों को समझा रहे हैं उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है हाँ, कि पूरा तंत्र जो है वो पूरा मंत्रों पर ही आधारित है। ओके, कि चामुंडाए, हिलीम किलीम दिलीम ऐसे सब करते रहते हैं। हाँ, जब उससे कुछ नहीं होता हाँ, तो राधे राधे भी तो मंत्र ही है, और कुछ है क्या? ये भी तो एक शब्द है जिसे आप बार बार उच्चारण करते हैं। इससे क्यों किडनी ठीक हो जाएगी? अच्छा, किडनी इनकी ठीक हुई भी नहीं है, ये भी बात है। हाँ। तो फिर इससे होगा क्या? इस दुनिया में कोई एक बीमारी, कोई एक भूखमरी, कोई बेरोजगारी की समस्या है ना, हाँ, कुछ भी बात का सॉल्यूशन है क्या? राधे राधे से, तंत्र से, मंत्र से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। किसी ने किया नहीं आज तक। हाँ, ओके। तो ऐसा है तो फिर डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल का कोई जरूरत नहीं है। हाँ। और सरकार का भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सर कोई जरूरत नहीं है। फिर तो बस मंत्र राधे राधे जपो और हो जाएगा। प्रणाम करो और राधे राधे बोलते रहो। हाँ। और किडनी उतना हो सकता है उतना खराब होते ही जाएगा। हाँ, उतना ही खराब होते जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और इनका खराब होते चला गया। हाँ, इनको अपना अनुभव भी है जीवन में कि भाई राधे राधे बोलने से इनकी किडनी ठीक नहीं हुई। हाँ, जो थोड़ी बहुत होगा ठीक भी होगी नहीं। वो भी खराब, और होगा भी नहीं। हाँ। तो फिर राधे राधे ये क्यों कर रहे हैं? सवाल इस बात का है। सर इसका सवाल ऐसा है, वो लोग समझेगा नहीं। हम जितना भी उनको समझाने जाएंगे वो लोग समझेगा नहीं। वो राधे राधे से वो लोग सोता है, उड़ता है, सब राधे से होता है। हाँ। सब कुछ राधे से होता है करके वो लोग बिलीव करता है। हाँ। इसका वजह से वो हम जो बोलेंगे वो लोग विश्वास में नहीं आएगा। हाँ। वो हमारा विश्वास करेगा भी नहीं। तो ऐसे तो तांत्रिक भी बोल देंगे ना। हाँ, कि भाई वो लोग हमारा विश्वास नहीं करेंगे, हमारा ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, तो ये उनको चैलेंज कर रहे हैं हाँ, कि भाई आओ और ठीक करके दिखाओ।
और हम लोग इन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि आप राधे राधे से कुछ भी ठीक करके दिखाओ, कुछ भी, इस दुनिया का एक अणु से लेके और जितना भी बड़ा बड़ा कुछ भी समस्या है उसमें से एक को भी ठीक करके दिखाओ। ये हमारा चैलेंज है इनको। हाँ, ये जो उधर बैठ के दावे करते रहते हैं कि राधे राधे करने से सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अगर राधे राधे करने से कुछ नहीं होगा तो भाई ये क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को? ये भी तो बेवकूफ़ बना रहे हैं तांत्रिकों की तरह, और उनसे सेवाएं ले रहे हैं। सर ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाला बात है। हाँ, और वो दुनिया इसी में ज़्यादातर लोग इसी में बिलीव करता है। हाँ, तो इसलिए क्या है, उनको उनका बिलीव को बढ़ाने के लिए, मतलब इसमें सबको लाने के लिए वो लोग ऐसे राधे राधे बोलते रहता है और सबको सुनाते रहता है, सब लोगों को आकर्षित करता है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं है सर। ना कुछ नहीं है। हाँ, वो ये बिजनेस है। हाँ, बिजनेस है ये पक्का बिजनेस है। यस। अपना किडनी में डायलिसिस कराने डॉक्टर के पास जाता है हाँ। और लोगों को बोलता है तुम राधे राधे करो। हाँ, क्या मतलब इस बात का? क्या राधे राधे करने से खाना आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगा। क्या पानी आ जाएगा? कुछ नहीं। कपड़े बन जाएंगे? नहीं नहीं, गर्मी लग रही है तो सर्दी हो जाएगी? बिल्कुल सर्दी लग रही है तो गर्मी हो जाएगी? नहीं होगा। बारिश पड़ रही है तो रुक जाएगी? नहीं नहीं, हो नहीं रही है तो हो जाएगी? नहीं नहीं, बाढ़ आ रही है तो रुक जाएगी? सब इसको, ये सब बिलीवों को हमको खत्म करना ही है। वो समझा के लोगों को समझाने का है। हाँ, हमारा ये भी फर्ज बनता है। हाँ। और उन्होंने आंखों पे चश्मे भी लगा रखे हैं, माने उनका चश्मा भी राधे राधे से नहीं हटा है। हाँ, है ना? हाँ, अगर उनको चश्मा नहीं लगाएंगे ठीक से दिखेगा? नहीं दिखेगा। राधे राधे करने से ठीक दिखेगा? नहीं दिखेगा। दोनों का मर्सिडीज में चलता है। हाँ, अब वो सुबह सुबह 3 बजे उठ के और वो करने जाते हैं परिक्रमा। हाँ, वहाँ एक कुछ किलोमीटर लंबा एक वो बना हुआ है गोल, वृंदावन का। अच्छा। चारों तरफ। ओके। तो उसमें लोग उसको परिक्रमा करते हैं, मतलब कोई एक चक्कर लगाता है, कोई 2 चक्कर लगाते हैं सुबह शाम लोग। हाँ, और उनकी ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पाप कटेंगे और उनका पुण्य बढ़ेगा। अच्छा। भाई कोई भी रास्ता कितना ही भी चलो, उससे बॉडी की थकान हो सकती है या बॉडी की एक्सरसाइज होगी तो एक लेवल तक बॉडी को अच्छा लग सकता है ना? बॉडी हाँ। मेंटेन हो सकता है, पक्का। ये वाला फ़ायदा होगा। हाँ, इसके अलावा और चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा? तो चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये चक्कर लगाने से उन लोगों का वो बिलीव, जैसे वो बिलीव ऐसे करता है, चक्कर लगाने से भी कुछ ना कुछ होता है। हाँ। तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा करके वो लोग बिलीव करता है। हाँ, बिलीव करता है। तो उसको क्या है, वो गलत फहमी में वो फंसा हुआ है। हाँ, हाँ, तो इसको हमको समझाना पड़ेगा, समझा के सीधे रास्ते पे लाना पड़ेगा। वही बात है। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जब प्रेमानंद जी महाराज उन्हें जांचने की बात कर रहे हैं तो प्रेमानंद जी महाराज जी को आप लोग जांचिए। और मैं कभी वृंदावन जाऊंगा और मैं उनको पूछूंगा ये सारे सवालों के लिए, अगर उनकी हिम्मत हुई और उन्होंने सवालों के जवाब देने के लिए हाँ किया तो उनके साथ बैठ के और ऐसे सवाल पूछ के मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे अपलोड करूँगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो भी आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि मैं वहाँ गया था और मैंने उनको वीडियो बनाने के लिए प्रपोजल दिया और उन्होंने मना कर दिया। जो भी सिचुएशन होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये सारे सवाल उनसे पूछूंगा। जितने भी सारे उनकी वीडियो की मैं यहाँ समीक्षा कर रहा हूँ उनसे संबंधित सारे सवाल कि आप उनको चैलेंज कर रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। वो आपको नहीं कुछ भी करके दिखा पा रहे, और अगर आप भी मुझे कुछ भी करके नहीं दिखा पाएंगे तो आप भी उन्हीं के जैसे हैं, आप भी तांत्रिकों के जैसे ही हैं। फिर पक्का वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब इधर आप भी उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बात होगी। हमारी समीक्षा से किन्हीं को लगा हो कि भाई नहीं यार ये तो आपने सही समीक्षा नहीं की, वो तो बड़े संत हैं, वो तो बड़े महंत हैं, वो तो बड़े ये हैं वो हैं, तो वो लोग खुली चर्चा में आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे व्हाट्सएप का फ्लैश होता रहता है, उस पर मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपकी चर्चा ऑनलाइन लाइव यहाँ पे सेट कर दूँगा। और प्रेमानंद जी महाराज जी को तो आमंत्रण है ही, वो तो जब चाहें, नंबर मेरा रहता ही है, फ़ोन करके बोलेंगे तो उनका लाइव टेलीकास्ट, उनका लाइव चर्चा यहाँ पे हम लोग
जब जिस दिन जिस टाइम को बोलेंगे हम लोग रख देंगे। बस अगर उनको हिम्मत होगी तो की बात है। और अगर आप उनके भक्त हैं तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। हो सकता है कि वो वीडियो ना देखते हों, तो आप अगर उनके भक्त हैं, उनको फॉलो करते हैं या आपकी पहुंच है उन तक, तो इस वीडियो को उन्हें कहिए कि महाराज जी एक आदमी ऐसे ऐसे आपकी समीक्षा करता है, थोड़ा देखिए 1-2 वीडियो को। और हम लोग उन्हें चैलेंज करते हैं, खुला चैलेंज करते हैं कि आप जितने दावे करते हो एक को भी प्रूव करके दिखाओ, एक को भी लॉजिकल प्रूफ भी करके दिखाओ। अगर प्रैक्टिकल भी नहीं करके दिखा सकते तो लॉजिकली दिखाओ, साइंटिफिकली दिखाओ, जैसे भी मर्जी दिखा सकते हो दिखाओ। तो हम लोग आपकी बात मान लेंगे, हम लोग आपके भगत बन जाएंगे और आपका गुणगान सारी दुनिया में गाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मूर्ख बनाना लोगों को आप बंद करो और अपने आप को भी मूर्ख बनाना बंद करो। जी सर, वो एक्चुअली वो लोग मूर्ख ही है। हाँ, सही बात। हाँ, मूर्ख और दूसरों को भी मूर्ख बनाने का काम है, वो लोग वो करते रहता है। जी जी। लेकिन मेरा सोचने का ऐसा है, लेकिन ये एक्चुअली इसका नतीजा क्या होगा ये लोग भी कुछ समझता है। बाकी लोगों को मूर्ख बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, बनाने का काम ये है। लेकिन ये लोग खुद समझता है करके मेरा आप ऐसा समझते हैं कि ये उनको समझ में आता है और जानबूझ के वो, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे चलती है, बस उनका आश्रम चलता है, उनको बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलते हैं, इज्जत मिलती है ना, ये सब मिलता है, बस इस वजह से ये लोग करते रहते हैं। हाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल आपकी सही बात है। और जब तक ये व्यवस्था बदल के ऐसी नहीं हो जाएगी कि लोगों को मजबूरी में प्रेमानंद जी जैसे काम ना करने पड़े, जैसे वो बेचारे आश्रम चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए अब हर सप्ताह डायलिसिस होता, फ्री में तो होता नहीं होगा। नहीं होगा, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो कहाँ से आएंगे? तो ये सब करना पड़ता है। अभी बेचारों की मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है, इनके जैसे कितने सारे लोगों की मजबूरी है। उस मजबूरी में कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई 420 करता है, कोई डकैती डालता है, कोई अपने अड़ोसी पड़ोसियों को ही ठग लेता है, सब करते रहते, भाई भाई को ठग लेता है इस चक्कर में। बराबर। तो एक बढ़िया व्यवस्था जब तक नहीं आती है, और उस व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका नाम है संपूर्ण समाधान। वो एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें किसी को कोई मजबूरी नहीं बचेगी। जैसा जीवन उनके अंदर से है वैसा जीवन आएगा, और वो जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकेंगे। फिर प्रेमानंद जी जैसी मजबूरी नहीं रहेगी, फिर प्रेमानंद जी जैसी लोगों को ठगी करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद को भी मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए उस किताब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं उसे। और उसका ऑडियो बुक भी इसी चैनल पे पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके फ्री में ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। और अगर किसी को कागज़ वाली किताब चाहिए तो वो आप Amazon और फ्लिपकार्ट से जाके ऑनलाइन सेल परचेज कर सकते हैं वहाँ से, है ना, आप चाहें तो। जी।